बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर अंजम IPP न्यूज़ के प्रोग्राम दस्तक के साथ। आज के दस्तक प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी नज़्म सुना रहे हैं जो आज के हालात की निस्बत से इंतहाई मौज़ूं है और हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। इससे पहले कि मैं ये नज़्म आपकी खिदमत में पेश करूं, इसका पस मंज़र बता दूं। जैसा कि हमारे मुल्क में इस वक्त बड़ी अफरा तफरी का समा है, इमरान खान जलसे कर रहे हैं और उनकी हुकूमत को चलता किया गया और वो आवाम में आके जुल्म का हिसाब लेना चाहते हैं और आवाम को जगाना चाहते हैं। हम ज़रा माजी में चलें तो जनरल ज़िया के दौर से पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। उन्हें भी अमेरिका की तरफ से कुछ धमकियाँ मिली, लेकिन वो उन धमकियों से खौफज़दा ना हुए। वो बड़े जज्बाती लीडर थे और उन्होंने खुली जीप में राजा बाज़ार पिंडी का दौरा किया और वहाँ अवाम में घुल मिल गए और बहुत जज्बाती लहजे में उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता और अगर अवाम मेरे साथ हैं तो मैं बड़े से बड़े मुश्किल का सामना भी कर सकता हूँ। और फिर दुनिया ने देखा, तारीख के सफ़ात पे यह रकम है कि भुट्टो को एक कत्ल के केस में अदालती कत्ल कर दिया गया उनका। ये उन दिनों की बात है जब भुट्टो साहब को जेल में बंद कर दिया गया और उनका केस जो है वो वज़ारत उज़्मा इस्लामाबाद में चल रहा था। तो कराची की एक ऐसी सहाफ़ती टीम जो इंतहाई तजुर्बाकार थी और भुट्टो की पॉलिसियों के लिए वो कुछ भी कर सकती थी, उन्होंने कराची से आकर पिंडी से एक अखबार निकाला, सिर्फ मोहब्बत भुट्टो साहब की मोहब्बत में और पीपल्स पार्टी की मोहब्बत में। उस अखबार का नाम जुर्रत था, जिसका डेक्लेरेशन रावलाकोट आज़ाद कश्मीर से लिया गया। और फिर इसके पब्लिशर सरदार राशिद महमूद इंतहाई मारूफ कानूनदान सरदार इसहाक सदुदोई के छोटे भाई थे। इस जुर्रत अखबार ने बड़ी कामयाबी हासिल की और इसकी अशात दिन ब दिन बढ़ती चली गई। लेकिन उस वक्त की जनरल ज़िया की हुकूमत ने, चूँकि वहाँ मार्शल था और उस अखबार के मुलाजमीन को, सहाफ़ियों को ख़ासा तंग किया। और जब इस सेंसर करवाने जाते तो जब हम वापस लौटते तो उस वक्त वहाँ कोई ऐसी खबर ना होती जो हम अपने पढ़ने वालों तक पहुँचा सकते हैं। फिर एक तकदीर ने एक नया खेल खेला और वक्त ने और तारीख ने देखा कि भुट्टो की मोहब्बत में जब केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो मोहब्बत इतनी थी भुट्टो से लोगों की कि लोग उनके शहदाई थे। इसी तरह जिस तरह इमरान खान के पीछे लोग इस वक्त शहदाई हैं और उन्हें बहुत वालहाना प्यार करते हैं। भुट्टो साहब, चूँकि उनका केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो लोगों ने उनकी मोहब्बत में सड़कों पे आ गए। और आज भी मुझे याद है कि कमेटी चौक में हमारे अखबार जुर्रत के चीफ फोटोग्राफर राजा इशफाक ने खुद सोजी कर ली और ख़ुद पे मट्टी का तेल डाल के ख़ुद को आग लगा ली और फिर वो ज़ख्मों की ताब ना लाकर इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गया। उसके बच्चों का क्या बना, उसके साथ क्या हुआ, ये एक अलग कहानी है। और जब ये सब कुछ हुआ तो उस वक्त हम रोज़नामा जुर्रत में बैठे थे और इंतहाई मारूफ शायर फ़ौक़ ज़िबाई, जो इस दुनिया में नहीं, वो भी वही तशरीफ़ फरमा थे और हम इसी मौजू पे बात कर रहे थे कि किस तरह इशफाक ने अपनी जान दे दी भुट्टो की मोहब्बत में और लोग सड़कों पे आ गए हैं। और
वहीं बैठे बैठे उन्होंने एक नज़्म लिखी, बल्कि यूँ कह लीजिए कि उनके जज्बात का ये इजहार था। इस नज़्म का उन्वान है एहसासात। और मैं समझता हूँ कि भुट्टो के दौर और भुट्टो के साथ होने वाले ये अदालती जुल्म को तारीख कभी भी नहीं भूलेगी। और वो नज़्म आज भी मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत है कि हम आप तक पहुँचाएँ। नज़्म का उन्वान है एहसासात। आपकी नज़र करता हूँ। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि फौक़ भाई को करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आदमियत सिसक रही है यहाँ, आदमियत सिसक रही है यहाँ, बेहिसी के अलाव रोशन हैं। ताबा अफलाक नफरतों का धुआं, ताबा अफलाक नफरतों का धुआं, धूप से कंकरों की बारिश है। जिस्म चेचक ज़दा नजर आए, जिस्म चेचक ज़दा नजर आए, फांस तलवार की कि चांद की किरणें, दिल लरजता है इस हसी डर से, चांद सूरज कहीं न टकराएं। जहर आलूद है फिजा की नज़र, जहर आलूद है फिजा की नज़र, फसले गुल क्या समा दिखाएगी, फूल हंसते हैं रंगे गुलशन पर, हर कली खून में नहाएगी। हिचकियाँ ले रही है खुददारी, हिचकियाँ ले रही है खुददारी, खुद गरज हौसलों के साए में। आदमी आदमी को तकता रहे अक्ल के दिल नशी हवाले से। वक्त क्या क्या जनून बकता है, वक्त क्या क्या जनून बकता है, कोई रोता है कोई हंसता है। ज़ीस जब खून कर्ज देती है, ज़ीस जब खून कर्ज देती है, मौत भी भीख मांग लेती है। ज़ीस जब खून कर्ज देती है, मौत भी भीख मांग लेती है। इल्म जब तुख्म जंग बोता है, इल्म जब तुख्म जंग बोता है, जहल मसनद नशी होता है। अगर आपको एहसासात के उन्वान से फौक़ भाई मरहूम की ये नज़्म पसंद आए तो आप बराए करम उनकी रूह के इसाल के लिए दुआ कीजिएगा। और ये हालात जिस वक्त मुल्क के हैं वो किसी तरह के छुपे नहीं। अल्लाह तबारक तआला हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, आमीन।